और कोई है? सर मैं 90s में था, एक सीरियल था इतिहास। इतिहास? यस। हाँ। और आपका कैरेक्टर था राठौड़। बाबूजी कुछ नाम था उसका। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट से निकलते हैं और फिर जब हम मुंबई पहुंचते हैं और एक अच्छा खासा गैप लग जाता है हमें एक लाइमलाइट में आने के लिए, तो 86 से आप 86 में अपने एनएसडी से निकले, फिर मुंबई गए और करीब एक जो पहचान मिलती है ना कि एक लोग आपको जानना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि इतिहास सीरियल से आपको वो पहचान मिली थी जहाँ पर सबने जानना शुरू किया था आपको। वो बहुत काफ़ी फेमस सीरियल था उस ज़माने में, दूरदर्शन के साथ पहला एक दोपहर का डेली शो चल रहा था, उसके पहले शांति और स्वाभिमान भी चल रहे थे। लेकिन इसमें आपका जो कैरेक्टर अच्छा था और थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि बच्चों के साथ में ये शेयर कीजिए कि उस जर्नी, उस सीरियल में के ऑडिशन तक पहुँचने की जर्नी, फिर उस रोल को पाना, फिर उसके बाद आपके जो लाइफ में चेंजेस हुए होंगे आसपास के माहौल में, उस पहचान मिलने के बाद, वो शेयर करें। और दूसरा सवाल है कि सर आपने बॉलीवुड में भी काम किया, हिंदी फिल्मों में काम किया, कुछ ऐसे फिल्में हैं जिनकी जो भाषा है वो बिल्कुल ही अलग है, जैसे कि मशान की भाषा है बिल्कुल अलग है। आपने झारखंड की एक फिल्म में काम किया फुलमनिया, वहाँ की भी जो है वो लोकल लैंग्वेज में काम किया आपने। तो एक एक्टर को जब स्क्रिप्ट दी जाती है और वो एक्टर जो है उस भाषा से वाकिफ नहीं है, उसको कैसे भाषा को अपने डिक्शन में ले और कैसे उसको तैयारी करे कि वो उस रोल के लिए और उस कैरेक्टर के लिए फिट बैठे और लगे कि वो नेचुरल बोल रहे हैं। सर प्लीज इस पे किताब लिखनी पड़ेगी। मैं बताऊं कि इनका सवाल है कि मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि मैं आपके लिए उपयोगी नहीं हूं। मेरा जितना भी अनुभव है और जो मेरी यात्रा है, तो उस आधार पे आप काम नहीं कर सकते। मैंने आज तक बम्बई में मैं आज तक किसी के दफ्तर नहीं गया हूं काम मांगने। मैंने आज तक स्क्रीन टेस्ट नहीं दिया है। ये मेरा एरोगेंस है, मैं लाचार हूं इससे। मैं सालों काम नहीं करता हूं, साल 1.5 साल। लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, हम बोले आराम कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हम उसके पास अगर जाकर काम मांगेंगे तो मैं उससे नीचे हो जाऊंगा। अब ये स्ट्रैटेजी है, ये मेरी समझ है, ये मेरा बिजनेस है। वो मेरे पास आता है और कहता है जी आप ये कीजिए। इतिहास में मुझे कहा गया कि गोगी साहब मेरे मित्र हो गए थे। गोगी साहब अब नहीं हैं और बहुत अद्भुत डायरेक्टर थे, व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा कि वो गालियाँ बिना गाली दिए वो एक लाइन नहीं बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि तू ये कर ले। हमने कहा कर लेंगे। अब जब मैं वो कर रहा था तो मुझे क्या मालूम कि ये ऐसा हो जाएगा। अब जब वो हो गया तो मैं उसे जीवन का सच मान लूं। वो तो समय का सच है और समय के आधार पे मैं कहता हूं जीना नहीं चाहिए। आधार अपने आप से बनाना चाहिए, अपने विचार से बनाना चाहिए, वरना कल को समय चला गया तो आप तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम हुआ और नाम होने के बाद नाम हुआ क्योंकि समय था। नाम होना, पॉपुलर होना, ये कैलिबर नहीं है, ये समय है और वो समय निर्धारित करता है। अगर वो समय चला गया फिर आप क्या करेंगे? फिर अगले समय का इंतजार करेंगे डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, और आपकी अवस्था दयनीय हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी यात्रा और मेरा प्रकार जो है आपके लिए लाभदायी नहीं है। ये मेरी अपनी अकड़ थी, मेरी अपनी सोच थी और
मेरे समय में लिखा था कि तुम नहीं करोगे फिर भी तुम्हारे पास काम आ जाएगा, तो वो आता रहा है। ये जैसे मसान में जिसने देखा उसने कहा आपने बहुत अच्छा किया। विश्वास कीजिए किसी ने भी, चाहे वो वीडियो उसका विजुअली जो वीडियो बना के जो वो क्रिटिकल एनालिसिस होता है, या न्यूज़पेपर में, किसी ने मेरी चर्चा नहीं की। अब मैं क्या करूं? अगर मैं उस विचार से जी रहा होता तो मुझे तो तकलीफ हो जाती कि यहां खड़े होकर तुम तारीफ कर रहे हो और ये लोग मेरा नाम तक नहीं लिखते। मेरा नाम आज भी कहीं नहीं लिखा जाता है। अगर मैं अपने विचार से, अपनी ताकत से न जी रहा होता तो आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता। मैं जो बोल रहा हूं वो मेरा विचार है, मेरा व्यवहार है, मेरे जीवन जीने का तरीका है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इसे फॉलो करें और अपनी ताकत अपने विचार से बढ़ाएं, समय से नहीं। और दूसरा सवाल ये था कि अलग अलग भाषाओं में जब मुझे कोई चीज़ करने को मिलती है तो मैं कैसे करता हूँ। मैं कल पहले दिन मैं ये क्लास में कह रहा था कि हम जो भी बोलते हैं, कोई भी भाषा, अंग्रेजी अगर छोड़ दें, फ्रेंच छोड़ दें, जब हम अपने वर्णमाला के आगे अपना रीजन जोड़ देते हैं। जब हम बिहार में होते हैं तो बोलते हैं क, और जब हम यूपी में होते हैं तो हम बोलते हैं क। आपको लगेगा कि इसमें क्या है, तो बोल ही रहे हैं। तो ये ये आपका रीजन है। जो ही इसे हटाएंगे तो वो जो वर्ण है, वो जो अक्षर है, अपने डेंसिटी, अपने वॉल्यूम में अगर परफेक्ट है तो वो एक ध्वनि है, वो एक टंकार है। और ये हर जगह प्रयोग होता है, हर भाषा में, हर रीजनल भाषा में। इसलिए अगर हम उसका शुद्ध स्वरूप जानते हैं, उसका अभ्यास है, तो ये आसान है। मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन आसान है। मेरे पास वो लाइन नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ के, मैं जब तेलुगु बोलता हूँ तो मैं वो तेलुगु में डायलॉग लिखते हैं, मैं उसके नीचे, हर डायलॉग के नीचे उसका हिंदी लिखता हूँ और फिर उस सेंटेंस का अर्थ समझता हूँ। अब चूंकि सिनेमा है तो सिनेमा में जो है वो शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 डायलॉग होगा, 4 डायलॉग होगा, वो मैं तैयार कर लेता हूँ। अब वहाँ पे ये एक चीज़ होती है कि एक्टर के लिए, चूंकि भाषा मेरी नहीं है तो भाषा तो मेरी समझ में, वो डायरेक्ट तो समझ में आ नहीं रहा है, मैं उसे बोल रहा हूँ। तो बोलना, एक्सप्रेस करना, जो चेहरे से और शरीर से होता है, एक्सप्रेस करना और इनैक्ट करना, 3 अलग अलग दिशा से आता है। क्योंकि मूलतः उस तीनों के बारे में मेरी समझ नहीं है, क्योंकि वो तेलुगु है। ये अभ्यास करने से 1-2 बार अभ्यास जब कर लेते हैं आप तो आपके लिए आसान हो जाता है। बहुत मुश्किल नहीं होता है, ये सब तकनीक है। और जब आपको मिलेगा तो आप भी इस आधार पे काम